नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, कई खबरें इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। खबरें बताएंगे लालू यादव के बारे में, लालू यादव और तेजस्वी यादव द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में और बांटे गए सिंबल के बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर ये कि औरंगाबाद के राजद उम्मीदवार अभय कुशवाहा को सिंबल नहीं लौटाना होगा। कांग्रेस से बात बन गई है। कांग्रेस ने यह मान लिया है कि औरंगाबाद की सीट राजद लड़ ले। आपको पता है, कल रात मुकुल वासनिक के घर पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत में कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, इधर से तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। तो अभय कुशवाहा, देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कई उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए बगैर कांग्रेस की मर्जी प्राप्त किए, बगैर कांग्रेस की सहमति प्राप्त किए। लेकिन अब बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। पहले चरण का चुनाव है औरंगाबाद में, तो अभय कुशवाहा ही औरंगाबाद में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार होंगे। इसका आशय साफ तौर पर यह निकलता है कि निखिल कुमार, पूर्व राज्यपाल, पूर्व आईपीएस प्राधिकारी, पूर्व सांसद, उन्हें अब आराम करना होगा। देखिए, निखिल कुमार जो थे वे बहुत ही सशक्त उम्मीदवार थे। निखिल कुमार ने तैयारी कर रखी थी और कहा जा रहा था कि औरंगाबाद से कांग्रेस ही लड़ेगी, निखिल कुमार नहीं लड़ेंगे तो आनंद शंकर लड़ेंगे। लेकिन अब बात बनी नहीं। अब देखिए, निखिल कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, यह उनका आखिरी चुनाव होता। इस उम्र में भी वे बहुत सक्रिय और औरंगाबाद में उनकी गतिविधियां लगातार चल रही थी। लेकिन उन्हें अफसोस करना होगा कि कांग्रेस से यह सीट आरजेडी ने प्राप्त कर ली, तो वे आराम करें। देखिए, ठीक इसी प्रकार की खबर आपको हम काराकाट के बारे में भी बताते हैं। काराकाट की सीट भी कांग्रेस को प्राप्त नहीं हो रही है। काराकाट की सीट जो है वह माले ही लड़ेगी। बंटवारे में यह सीट माले को दी गई है, तो माले ही लड़ेगी। काराकाट के बारे में यह खबर आ रही थी कि मीरा कुमार, जिन्होंने स्वयं चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, वह अपने बेटे को काराकाट से लड़ाना चाहती थी। लेकिन इस बात पर भी सहमति नहीं बनी। तेजस्वी यादव ने इस बात के लिए कांग्रेस नेतृत्व को राजी कर लिया है कि काराकाट की सीट गठबंधन में माले को दे दी जाए। तो यह तो बात हुई, देखिए, सीटों के बंटवारे की। अभय कुशवाहा अब कल नामांकन करेंगे। कल नामांकन का अंतिम दिन है पहले चरण के चुनाव के लिए। आरजेडी के कई नेताओं की उपस्थिति हो सकती है। वैसे देखिए, औरंगाबाद के जानकार कह रहे हैं कि अभय कुशवाहा की उम्मीदवारी से बीजेपी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह, जिनके टिकट पर भी पहले ग्रहण लगता दिख रहा था, वे बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि लड़ाई आसान हो गई है। लड़ाई आसान होगी नहीं होगी यह तो वक्त बताएगा और वोटिंग का ट्रेंड बताएगा। औरंगाबाद में क्या सब चल रहा होगा चुनाव प्रचार के दौरान, वह भी आपको हम बताते रहेंगे। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र की, जिस पर लालू यादव अड़े थे, तेजस्वी यादव भी अधिक थे कि नहीं, आरजेडी के ही उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे। अशफाक अहमद करीम उम्मीदवार होंगे, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं, राज्यसभा के सांसद रहे। और देखिए, उन्होंने राजद से संबंध जोड़ने के बाद क्या क्या नहीं झेला। उनके घर इनकम टैक्स की रेड हुई, सीबीआई भी शायद पहुंची थी। तो अशफाक अहमद करीम, जो पिछले कई महीनों से जब उन्हें यह कहा गया कि राज्यसभा में आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ा देंगे, वे लगातार सक्रिय थे और वहां लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कल रात हुई बातचीत में यह बात तय हो गई कि कांग्रेस को कटिहार की सीट प्राप्त होगी। इसका मतलब अशफाक अहमद करीम को भी घर बैठ जाना होगा। और यदि कांग्रेस को सीट प्राप्त हो रही है तो वहां से तारिक अनवर प्रत्याशी होंगे। पिछले कई चुनावों के प्रत्याशी रहे हैं, वे कटिहार से सांसद भी बने हैं और जब कभी हारे भी हैं तो मुकाबला बहुत नजदीकी मुकाबला रहा है, 40 से 50 हजार मतों का अंतर रहा है। तो कटिहार में कांग्रेस की जीत हुई है। फिर से आपको स्पष्ट कर दें कि देखिए, पूर्णिया का मसला अब तक नहीं सुलझा है। पप्पू यादव अरे हैं, कांग्रेस भी मांग रही है, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव अभी तैयार नहीं हुए हैं। कहा जा रहा है कि पूर्णिया की सीट पप्पू यादव छोड़ दें, उन्हें सुपौल या मधेपुरा में जहां से लड़ना है वे चुनाव लड़ लें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पूर्णिया की सीट हम बीमा भारती को देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व अब तक तैयार नहीं हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी बड़ी पंचायत करने वाले हैं। उस पंचायत में क्या फैसला होगा यह देखने की बात है। तो अब देखिए, आगे आपको हम ले चलते हैं लोजपा की ओर, चिराग पासवान की ओर। देखिए, लोजपा को 5 सीटें मिली, 2 के उम्मीदवार घोषित हो गए, चिराग पासवान हाजीपुर से
और अरुण भारती जमुई से। जमुई में पहले चरण का चुनाव है, इसलिए अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, अपने बहनोई हैं, वे कल नामांकन करेंगे और नामांकन कराने स्वयं चिराग पासवान जा रहे हैं। लेकिन बाकी सीटें जो लोजपा को प्राप्त हुई है, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर, इसके लिए उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। कल जबरदस्त तरीके से चिराग पासवान ने होली खेला था, भोजपुरी गाने पर डांस किया था और चिराग पासवान ने मीडिया को कहा था कि अगले 1-2 दिनों में हम उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे, खगड़िया के लिए, समस्तीपुर के लिए और वैशाली के लिए। तो अब उम्मीदवार कौन होने जा रहे हैं? देखिए, पहले यह बात कही जा रही थी कि चिराग पासवान नए उम्मीदवार दे सकते हैं। समस्तीपुर में प्रिंस राज को टिकट नहीं मिलेगा, यह बात तो तय है। उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया कि पशुपति पारस चाचा, पशुपति पारस के साथ कोई समझौता नहीं, प्रिंस राज को कोई टिकट नहीं। अब पशुपति पारस चाचा को चुनाव लड़ना है ना लड़ना है, वे स्वयं फैसला करें। तो हम नए उम्मीदवार देने जा रहे हैं समस्तीपुर को। लेकिन वैशाली और खगड़िया में क्या करने जा रहे हैं? क्या वहां नए उम्मीदवार को ही टिकट मिलने जा रहा है? देखिए, चर्चाएं तो यही थी कि चिराग पासवान किसी पुराने उम्मीदवार या किसी पुराने वैसे सांसद को टिकट नहीं देने जा रहे हैं जिन्होंने दल को तोड़ा, जिन्होंने मूल लोजपा को तोड़ा। तो दल तोड़ने वाले सांसदों में महबूब अली कैसर खगड़िया के सांसद भी रहे और वैशाली के सांसद बीना देवी भी रही, जो जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी हैं। लेकिन इन दिनों ने, इधर के दिनों में, पिछले कई महीनों से चिराग पासवान के सामने सरेंडर कर रखा है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने लंबा योगदान दिया है पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के बुरे वक्त में खड़े रहे। जैसे वैशाली में देखिए संजय सिंह महुआ, इंजीनियर रविंदर सिंह, और माना जा रहा था कि टिकट इन्हीं दोनों के बीच में किसी को मिलना है। लेकिन आखिरी 24-48 घंटे में जब टिकटों का ऐलान होना है तो कहा जा रहा है कि बीना देवी वैशाली में और खगड़िया में महबूब अली कैसर रेस में करीब आते दिख रहे हैं। परिणाम तक पहुंचने में रेस का जो रेस है उसमें करीब आते दिख रहे हैं। देखिए, अभी हम करें, संभावना है, मन में क्या है चिराग पासवान का, चिराग पासवान ही जानते होंगे, वे पार्टी के भीतर फैसला करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि करीब आते दिख रहे हैं। तो फिर देखिए, इसका संदेशा क्या जाएगा, यह चिराग पासवान को भी समझना होगा कि उन्होंने 2 वैसे सांसदों को फिर से टिकट दिया जिन्होंने पार्टी तोड़ी थी, और बदला सिर्फ किससे लिया? सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह से। देखिए, पशुपति पारस और प्रिंस राज के साथ झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा, इस पारिवारिक झगड़े का अंत तो संभव नहीं था। पशुपति पारस जो चाचा हैं, वे बार बार कह रहे थे नेबर नेबर नेबर, लेकिन हुआ क्या? पशुपति पारस चाचा भतीजे की लड़ाई में बुरी तरीके से हार गए। बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया, नीतीश कुमार ने भी साथ छोड़ दिया और उनकी पार्टी लोजपा पारस को एक भी सीट नहीं मिली। तो देखना होगा कि चिराग पासवान अपनी पार्टी में संघर्ष के दिनों में साथ रहे कार्यकर्ता को, नेता को टिकट देते हैं, या फिर से वैशाली में बीना देवी को और खगड़िया में महबूब अली कैसर को। देखिए, पहले यह बात कही जा रही थी कि खगड़िया में चिराग पासवान किसी मजबूत कुशवाहा नेता को खोज रहे हैं। रेणु कुशवाहा की चर्चा हुई, फिर अजय कुशवाहा की चर्चा हुई। लेकिन अब एक नया समीकरण बताया जा रहा है कि बिहार में 4 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं एनडीए गठबंधन की ओर से। 2019 में 3 ही थे। आपको पता है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, वे स्वयं उम्मीदवार बने हैं। सिवान से रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को, और वाल्मीकि नगर से सुनील महतो कुशवाहा को, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को। तो ऐसी सूरत में एनडीए की ओर से, बीजेपी और जेडीयू की ओर से कहा गया है कि आप चाहें तो गैर कुशवाहा को टिकट दे सकते हैं। तो गैर कुशवाहा, देखिए, चिराग पासवान ने एक बार बातचीत में हमसे कहा था, इस बात का संकेत दिया था कि वे अपनी पार्टी का और अपना सेकुलर छवि बनाए रखना चाहते हैं। तो सेकुलर छवि बनाए रखने का मतलब है कि किसी एक मुस्लिम को टिकट देंगे। तो टिकट यदि मुस्लिम को दे रहे हैं तो क्या फिर से खगड़िया में महबूब अली कैसर को टिकट मिलने जा रहा है? यह बड़ी बात है और इससे लेकर सभी समझने और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, यह बात हुई लोजपा की। अब देखिए, कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के नेता हैं आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो अखिल भारतीय पान समाज के अध्यक्ष भी हैं। जमुई में उनके नाम की चर्चा होती रही, फिर समस्तीपुर में भी चर्चा हुई। और देखिए, कांग्रेस के नेताओं में या कांग्रेस के साथ जो समाज बिहार में जुड़ा हुआ है मजबूती से, उसमें पान समाज,
क्योंकि पान समाज के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता। उन्होंने पटना में बड़ी रैली का आयोजन किया था, अखिलेश प्रसाद सिंह को बुलाया था और तेजस्वी यादव को बुलाया था। अखिलेश प्रसाद सिंह बहुत सम्मान भी देते हैं। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार आए थे, वहां पहुंचे थे पूर्णिया में, तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने इंजीनियर आईपी गुप्ता की मुलाकात राहुल गांधी से 1-to-1 कराई थी, सभा स्थल पर, मंच पर। तो यह सब बातें तो हैं, लेकिन आईपी गुप्ता जिनकी चर्चा जमुई में होती रही, जिनकी चर्चा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर होती रही, लेकिन कल से एक तस्वीर वायरल हो रही है और यह तस्वीर है चिराग पासवान के साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता की। चिराग पासवान ने ही अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर इस फोटो को साझा किया है और आईपी गुप्ता के साथ अपनी मुलाकात की बात बताई है। इसके बाद कांग्रेस के भीतर लोगों के कान खड़े हो गए हैं। देखिए, आईपी गुप्ता जमुई से ही आते हैं, जहां के मौजूदा सांसद चिराग पासवान अभी हैं। तो कांग्रेस में आईपी गुप्ता को लेकर देखिए, पान समाज बिहार में बड़ी आबादी है, कई लोकसभा क्षेत्रों में, समस्तीपुर में, उजियारपुर में, बांका में, जमुई में, मधेपुरा में, सुपौल में, पूर्णिया में, इन क्षेत्रों में बड़ी आबादी है। तो क्या आईपी गुप्ता नाराज हो रहे हैं? चिराग पासवान से मुलाकात का मतलब क्या है? इसके राजनीतिक संकेत क्या है? इन सब चीजों पर नजर रखनी होगी। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे बिहार में क्या हो रहा है, चुनाव का रंग कैसा है और बिसात कहां कहां कौन कौन सी बिछाई जा रही है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।